गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के शेयर के बारे में। IRFC 132.95 आज के सेशन में 13.5% नीचे। बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं आज। मोस्टली जितने भी PSU कंपनीज हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा इंफ्रा के स्टॉक्स भाग गए थे अंधाधुंध, उनमें गिरावट आई है। लेकिन IRFC के अंदर में गिरावट के एक दो कारण है, बाकियों के अंदर में तो प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे वैलिड एक दो रीजंस भी हैं। IRFC के अंदर में वैल्यूएशन स्ट्रेच है और बाकी चीज़ें, उनके बारे में आगे बात करेंगे। चार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे कि चार्ट्स पे कैसा लगता है अब IRFC। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, IRFC के अंदर में द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई सी इज द वैल्यूएशन स्ट्रेच। सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना, दैट इज वैल्यूएशन स्ट्रेच। अगर आज की डेट में आप देखोगे तो 28 के पी मल्टीपल पे ये चल रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, वीडियो में आपको पीछे 10 साल का पी निकाल के दिखाता हूँ कि 10 साल में कितने पे पी पे चला है मार्केट के अंदर में। लेकिन ये मैं IRFC में नहीं कर सकता, बिकॉज IRFC का जो स्टॉक है वो लिस्ट ही 2 साल पहले हुआ है। 2021 के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई है, तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेटा IRFC के अंदर में नहीं है, राइट। लेकिन लॉजिकल डेटा तो है ना, लॉजिक से तो आप चल ही सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जितनी भी IRFC जैसी कंपनीज जो कि सरकारी अम्ब्रेला के अंदर में आती हैं और उनका काम ही पैसा प्रोवाइड करना है टू डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। IRFC का जो मेन काम है दैट इज लेंडिंग। एक इंस्टीट्यूशन है जो रेलवे के अंदर में प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेंड करने का काम IRFC करती है। उसी तरीके से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो पावर सेक्टर में सेम काम करती है। REC भी पावर सेक्टर में ही काम करती है। तो अगर आप उनके पी मल्टीपल्स देखोगे तो जो सिंगल डिजिट में चलते हैं, और ये भी बहुत अच्छा रैली दे चुके हैं PFC REC, तो ये चल रहा है 30 के पी मल्टीपल पे IRFC, और ये चलते हैं 7-8 के पी मल्टीपल पे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि एक डिफरेंस हमारे को साफ नज़र में आ रहा है। दूसरा, आप IRFC का अगर देखोगे नंबर्स, तो नंबर्स में भी एक ग्रोथ है, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई खास ग्रोथ नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, 2021 में ये 4,500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, और उसके बाद में ग्रोथ आया लगभग 1,600 करोड़ का। दैट इज ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ आया एक साल के अंदर में। ठीक है, तो स्टॉक 40% चल जाए तो अच्छी बात है। 2022 में 6,090 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले साल 6,300 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो जो ग्रोथ पहले 40% थी, अगले साल सिर्फ 5% की ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। इस साल अभी तक जो पिछले 12 महीने के नंबर हमारे पास में है, उसमें सिर्फ 6,000 करोड़ का प्रॉफिट इसने किया है। तो उतना ही प्रॉफिट है, इट हैज नॉट ग्रोन। ठीक है, 2022 में जितना प्रॉफिट था कंपनी का, 2024 के अंदर में भी पिछले 12 महीने में, यानी कि अभी एक क्वार्टर और बचा है ये साल खत्म होने में, तो 3 क्वार्टर इस साल के और 1 क्वार्टर पिछले साल का, ये मिला के 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। अगर हम मान के चलें कि ये इतना ही प्रॉफिट रहेगा या 100-200 करोड़ बढ़ भी गया, जस्ट लुक एट द वे द स्टॉक हैज गॉन अप। 2022 में जब 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही थी, तब 20 रुपए का स्टॉक था। आज की डेट में ये ऊपर 190 रुपए लगा के आ गया है। फॉर व्हाट? इसके पीछे क्या लॉजिक है? जब कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, राइट? सो दिस क्लियरली शोज देयर इज अ गैप इन वैल्यूएशंस। ठीक है, और जो लोग हमेशा सिर्फ टेक्निकल्स को ही फॉलो करते हैं, उनको यहाँ मिस आउट होते हैं, बिकॉज दे गेट इन टू द यूफोरिया कि हाँ चल रहा है स्टॉक, रोज 10% ऊपर, रोज 10% ऊपर, तो ये इसमें कूद जाओ। लेकिन वो गिरता भी ऐसे ही है फिर 10-10, 12-12%, बिकॉज अल्टीमेटली रियलिटी में तो आना ही है। यू कैन लिव इन द फैंटेसी वर्ल्ड फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ क्लियरली देयर इज अ वैल्यूएशन गैप, और मुझे लगता है इसमें और डाउन साइड आएगी। दूसरा रीजन क्या है ना कि देखिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में अभी आए हैं या बजट अभी से कवर करते हैं, उनको ये शायद बात पता नहीं होगी, लेकिन 7-8 साल पहले, या फिर मैं बोलूँगा 5-6 साल पहले, एग्जैक्ट में कोई ईयर याद नहीं है, एक टाइम होता था जब यूनियन बजट और रेल बजट जो था वो अलग अलग आता था। ठीक है, उस टाइम पे होता ये था कि यूनियन बजट का एक दिन होता था, उससे पहले रेल बजट आता था, और मार्केट के अंदर में ये एक अनसेट सा रूल था कि 2-3 महीने दबा के आप जो है रेलवे के स्टॉक्स खरीदो, रेलवे से रिलेटेड IRFC खरीदो, टेक्समैको खरीदो, टीटागढ़ वैगन खरीदो, जितने भी हैं सब खरीदो। ये सब सर्किट पे सर्किट चलते थे, एंड एज सून एज द बजट केम, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती ही थी इनके अंदर में। ठीक है, और IRFC के अंदर अगर हम देखेंगे तो कब से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दिस हैज कम जस्ट बिफोर द बजट। ये जो 23 जनवरी का हफ्ता है, उस दिन भी अच्छा गया है 185, लेकिन जैसे ही बजट का हफ्ता शुरू हुआ है तब से ही नीचे आना शुरू हुआ है। आफ्टर द बजट तो बिल्कुल मेल्ट डाउन हुआ है। लास्ट वीक 9%, और इस हफ्ते तो चलो अभी एक ही दिन हुआ है तो 13% ये आज के हफ्ते में टूटा है। सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाला, कि
कि जब आपको पता है बजट आने वाला है तो कुछ ना कुछ आएगा तो खरीदो, बजट आगे चला गया तो बेच दो। सो वही चीज़ इसके अंदर में हो रही है। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पहला बजट के आने और जाने का, दूसरा वैल्यूएशन स्ट्रेच का। चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका तो ट्रेंड भी ओवर है। वीकली चार्ट्स पे हमें पता नहीं चलेगा, बिकॉज अभी मैंने जो एनबीसीसी वाला वीडियो डाला वही लॉजिक इसके अंदर में भी इम्प्लाई होता है कि जब वीकली चार्ट्स में एक एक हफ्ते में 50% स्टॉक बढ़ जाए, फिर उसके बाद में वीकली चार्ट्स को भी छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, बिकॉज उधर भी कुछ देख के फायदा नहीं है। लेकिन जब मैं डेली चार्ट्स में शिफ्ट होता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ, तो क्लियरली इसका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट था अराउंड द लेवल्स ऑफ 136 जो इसने आज तोड़ दिया है। तो पार्टी तो इसके अंदर में ओवर है, और इसके अंदर में कूदने की जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट क्रेजी वैल्यूएशंस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन IRFC। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है सब कुछ समझ में आ गए, रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।